नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का दंगल धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गया है। इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा और सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम कोराम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस जहां अपने अपने कैंडिडेट के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर गांव-गांव में आदिवासी समाज अपने प्रत्याशी को जिताने का संकल्प ले रहे हैं। इस बीच चुनाव प्रचार करने पहुंचे मंत्री विधायकों को आदिवासी समाज के नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि जिस पार्टी ने बस्तर जीता, प्रदेश में उसकी ही सरकार बनती है। कांग्रेस और भाजपा इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मानकर रण में है, तो वहीं सर्व आदिवासी समाज राज्य में आदिवासियों की ताकत का एहसास कराना चाहता है। चुनाव में वे भी ताल ठोक रहे हैं, इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आदिवासी आरक्षण का मुद्दा यहाँ हावी नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के लिए भानु प्रतापपुर चुनाव चुनौतियों से भरा दिख रहा है। भाजपा कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इधर अफसरी करने के बाद चुनाव अखाड़े में कूदे अकबर राम कोराम की ताकत समाज ही है। बहरहाल इस चुनाव में जहां कांग्रेस और भाजपा के साथ सर्व आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, तो वहीं आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज एकजुट दिख रहा है। ऐसे में चुनाव में वह कितनी ताकत दिखाता है, उसके लिए 8 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। कांग्रेस को लाओ। मैं की बात राहुल गांधी बोला था, अगर इस देश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार आएगा, सबसे पहले कर्जा माफ होगा। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। दान का रेट 2500 रुपए देंगे। पूरा बस्तर का जनता कोंटा से लेके बान प्रतापपुर, तुम्हारा दुर्ग कुंदल से लेके सब लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। 12 का 12 एमएलए जीते। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 हमारा आदिवासियों का 32% आरक्षण जो दिया था, अभी सरकार ने कोर्ट में सही ढंग से पेश नहीं कर पाया। हमारा 32% आरक्षण अभी पूरा नहीं हुआ, शून्य हो गया। ओबीसी समाज का 27% आरक्षण था, वो भी शून्य हो गया। एससी समाज का जो आरक्षण था, वो भी शून्य हो गया। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाद में अभी हमारा स्वर्गीय मनोज मंडावी जी, मैं जीतूंगा तब भानु प्रतापपुर को जिला बनाने करके घोषणा किया था। अभी तक न जिला बना, आखिरी साल आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास से जो पैसा आया था सेंट्रल से, भूपेश सरकार ने पैसा को वापस दे दिया। सब ईटा बना के, गिट्टी बना के देख रहे हैं। गाँव में देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? बताओ तो, अभी दे रहे हैं क्या? ओबीसी समाज का पूरा भी 27% आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी रोड में लड़ाई लड़ रहा है। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनो भैया, मैं एक सवाल बोलता हूँ आपको। आप 15 साल से 20 साल में राजनीति की, 32 एमएलए हैं। आज विधानसभा में एक भी सीएम साहब कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बना? वो छोड़ो, 32 मैं कैबिनेट में गया था। कवासी लखमा दादा भी थे, अमरजीत बागत भी थे, प्रेम सासी टेकाम भी थे, शिशु पालसोरी भी थे उस दिन। 32% आरक्षण दिया, कोई नहीं बोलता, कोई विधायक नहीं बोलता। 32 कांग्रेस और भाजपा मिला के 32 विधायक है। विधानसभा में कोई भी नहीं बोला जाता। सब सीएम के सामने में जी 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 करते रहते हैं। सब चम्मच की तरह होंगे। सब जो चम्मच में नाश्ता करो तो फेंक दिया जाता है ना, वैसे ही होगा। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओबीसी समाज रोड की लड़ाई लड़ रहा है आज। 27% आरक्षण मांगने के लिए कोई दे रहा है क्या? कोई नहीं दे रहा है। अभी सब अंकल गए थे ओबीसी समाज वाले 27% आरक्षण मांगने के लिए, कोई नहीं दिया। ऐसे अभी झारखंड में सोरेन सरकार ने अभी 32% आदिवासी को, एसटी को नहीं, मनोज मंडल हमेशा आदिवासी को हित के लिए सोचते थे। और वो मेरे को याद है 19 मार्च 2012 को जो है खुद लाठी भी खाए और जेल में भी रहे। तो हमेशा आदिवासियों के हित में ही सोचते थे। हमें कांग्रेस पार्टी ला रही है, 1-2 तारीख को पूरा हो जाएगा, तो बड़ी खुशी की बात है ये हमारे सब आदिवासी भाइयों के लिए। मोहन मरकाम जी भी आदिवासी समाज से हैं, तो फिर वो क्या है?
मतलब वो भी हमारे ही आदमी है ना, वो भी हमको जिताने के लिए ही काम करेंगे। तो इससे हमको इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि अगर आदिवासी समाज पूरी तरह बीजेपी के समर्थन में आ गया है तो फिर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। और भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार, उनकी रीति नीति, उनके भ्रष्टाचार, उनके भुलावे में रखने के कामों को आदिवासी समाज नकारेगा। अब सरकार की मजबूरी है, उन्होंने देखा कि आदिवासी समाज और अन्य जो आरक्षित वर्ग के हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोग सब संगठित हो रहे हैं और साथ में अन्य समाज के लोग भी साथ दे रहे हैं। इसको देखते हुए आदिवासी लोगों को खुश करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाने का और कैबिनेट में पास कराने का एक नाटक किया हुआ है। अभी हम उसके जो कल जो बात हुई है ना, जिसमें आरक्षण दिया गया है, उसको हम कतई आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति से अनुमति, वहाँ से अनुमोदन होके नहीं आएगा, सील मुहर लग के नहीं आएगा। आपको एक सिंपल से उदाहरण बता रहा हूँ। झारखंड सरकार ने 77% आरक्षण लागू करने के लिए अनुशंसा सहित राष्ट्रपति को 5 महीने हो गया भेजा गया है, अभी तक नहीं हुआ है, वहाँ से राष्ट्रपति से अनुमोदन नहीं हुआ है। तो हमको भी ऐसी ठग रहे हैं लोग ताकि चुनाव में हमको हार ना मिले। आदिवासी समाज ये जो कैबिनेट के फैसले को स्वीकार नहीं करता। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।